जो रोज हमसे उलझते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। हम आह भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। जी हाँ, कुछ इसी तरह का माहौल आज का बनाने की कोशिश की जा रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उनको हिरासत में ले लिया है। हो सकता है खबर आप लोगों तक पहुंच चुकी हो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, ये वही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं जिन्होंने यति नरसिंहानंद सरस्वती को सीधे सीधे डायरेक्ट चैलेंज कर दिया था आग में घुसने के लिए। जी हाँ, उसके बाद से ही पिछले कुछ सालों से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर एक केस लगाया गया है कि उन्होंने हेट स्पीच दी है, यानी कि उन्होंने गलत बयानबाजी की है अपने एक बयान के दौरान। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक बयान दे रहे थे जिसमें उन्होंने एक हेट स्पीच दे दी है, जिसके कारण मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन का, बर्मा के अंदर जिस तरह से मुसलमानों को काटा गया, तो इस चीज को लेकर आए दिन मुसलमानों से लोग सवाल करते हुए नजर आते हैं कि अगर तुम सही हो, सच पर हो और हक पर हो, तो तुम्हें क्यों काटा जाता है, तुम्हें क्यों मारा जाता है। तो इसका जवाब देते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बयान में यह बात कही थी कि अगर तुम लोग हमारे कटने और मरने पर तुम लोगों को दुख तकलीफ हो रहा है, तो हम तो यहां पर मरने के लिए आए। और उन्होंने एक शेर कहा था कि कुछ ही देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुत्तों का तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इस तरह का उन्होंने एक शेर का एक वहां पर उन्होंने जो है शायरी पढ़ी, जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब मैं आप लोगों को वो एक क्लिप दिखा रहा हूं जिस क्लिप को पूरे बयान के अंदर काट के एक छोटे से क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। बहुत तेजी से कुछ नफरतबाजों ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है ताकि माहौल खराब हो सके, लोगों को जो है भड़काया जा सके। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से बहुत सारे लोग ऐसा मानना है कि मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। कुछ लोगों ने सड़कें तक रोक दी थी, यानी कि जब पुलिस उनको पकड़ने आई थी तो कुछ लोग सामने उतर कर आ गए थे। तो आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान जरा गौर से सुनिए कि किस तरह से इस एक छोटी सी क्लिप को काटकर शेयर किया गया। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोगों ने सुना, यहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है अपनी बयान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें से एक छोटी सी क्लिप वही वाला शेर जो है कट करके शेयर किया गया है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुत्तों का तो दौर आया है, कुत्तों का तो वक्त आया, हमारा दौर आएगा। इस तरह की बात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस बयान के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया है। ये उन लोगों को जवाब दिया जा रहा था जो मुसलमानों पर आए दिन उंगली उठाते रहते हैं कि भाई तुम सही हो, सच हो, संविधान को मानते हो, सही तरीके से चलते हो, तो फिर तुम लोगों पर लोग एक्शन क्यों उठाते हैं। इस तरह की बात आए दिन लोग मुसलमानों से करते हुए नजर आते हैं दोस्तों, है ना। तो अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मैं वो आपको पूरी क्लिप दिखा रहा हूं जो क्लिप का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटी सी क्लिप जो है दोस्तों, उसको काटकर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, यानी कि जो पूरा बयान है उसको शेयर नहीं किया जा रहा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की आप लोग इस क्लिप को जरा गौर से सुनिए, इस पूरी क्लिप को जिसमें उन्होंने जवाब देते हुए बयान दिया है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के इसी कलाम पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या बेहतरीन हमें पैगाम दिया था। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है। तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो, फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो। ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो, उन जालिमों को है नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। न घबराओ ऐ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर मुफ्ती
मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ये पूरी क्लिप सुनी, जिसके अंदर साफ तौर पर आप लोग सुन सकते हैं कि किस तरह से बर्मा वगैरह, सीरिया, इराक, ईरान, इन जैसी जगहों की बात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस क्लिप के वायरल होने के बाद जब पुलिस इनको डिटेन करने आई तो लोगों ने एक तरह से हम ये कह सकते हैं सड़कें जाम कर दी और रोड पे सामने आकर पुलिस को रोकने की कोशिश की है। आप लोग जरा इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जनता जो है सड़कों पर खड़ी हुई है, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाती हुई नजर आ रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पुलिस डिटेन करने आई हुई थी। दावा किया जा रहा है कि उस वक्त की ये तस्वीरें। वहीं पर दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते समय जो है और लोगों को इससे कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि क्या सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस वजह से हिरासत में लिया गया है कि उन्होंने इस तरह का अशार पढ़ा, इस तरह की शायरी की उन्होंने, क्या इससे किसी की भला भावना आहत हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी के रिलीजन का नाम लिया गया, ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिया गया, किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर इस शेर को नहीं पढ़ा गया। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है उन लोगों ने एक्शन लिया है जिन लोगों की बात बात पर भावनाएं आहत हो जाती हैं और उनका रिलीजन जो है दोस्तों खतरे में आ जाता है। तो अब मैं आपके सामने एक ट्विटर यूजर है, उनका एक ट्वीट रख रहा हूँ। आयत खान ने इस वीडियो को शेयर किया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान भड़काऊ है, इसलिए एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। राजा सिंह मुस्लिम समुदाय पर अभद्र टिप्पणी व नरसंहार करने व मस्जिदों पर हमला करने की बात कर रहा है, लेकिन ये भड़काऊ भाषण नहीं है, गजब का निष्पक्ष कानून है। टी राजा सिंह के बयान हम आप लोगों को सुनाते रहते हैं कि किस तरह से वह आए दिन मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। जगह जगह पर जो रैली की जाती है या फिर जगह जगह पर जो बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं पर दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो ये बयानबाजी की है, तो द मुस्लिम ने इस वीडियो को इस टाइटल के संग शेयर किया है कि फलस्तीन के समर्थन में बयान करने और उनकी आधी अधूरी क्लिप काट के हिंदू चरमपंथियों द्वारा चलाई गई, जिसके बाद संवैधानिक गुजरात एटीएस, मुंबई एटीएस और चिराग नगर पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर दोस्तों, सदफ आफरीन करके एक और ट्विटर यूजर है, उन्होंने भी इस वीडियो को इस टाइटल के संग शेयर किया है कि उन्होंने 2 लाइन क्या पढ़ दी, उसके बाद से लोगों की भावनाएं आहत हो, इन लोगों का जो है रिलीजन खतरे में आ गया, तो लोगों ने उनके खिलाफ इस तरह की मांग करना शुरू कर दी। मुफ्ती सलमान अजहरी फलस्तीन और मुस्लिम देशों के बारे में बात कर रहे थे, फिर उन्होंने 2 लाइन पढ़ी, कुछ देर की खामोशी है फिर शेर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा, और नफरतबाजों ने उनका वीडियो क्रॉप करके वायरल कर दिया और गुजरात एटीएस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया। बिना जांच किए गिरफ्तारी क्यों? इस तरह की बात जो है दोस्तों सवाल किया जा रहा है कि बिना जांच के इस तरह की गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। वहीं पर दोस्तों, बहुत सारे मुसलमान जो है इस तरह की बात कर रहे हैं कि पहले मस्जिदों को निशाना बनाया गया, और उसके बाद अब उलमाए इकराम के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, यानी कि जो लोग निष्पक्ष बात अपनी रखते हैं, बिना किसी डरे, बिना किसी खौफ के वो अपनी बात रखते हैं और अपनी मांग करते हैं और अपनी आवाम को, अपने जो उनके लोग हैं उन लोगों को समझाने की बात करते हैं, तो अब उनको टारगेट किया जा रहा है, इस तरह से लोगों का कहना है। तो ओसामा नाम करके एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने भी इस बारे में कुछ लिखा है, देखिए आप लोग, कि पहले मस्जिदों को टारगेट किया गया, अब उलमाए इकराम को टारगेट किया जा रहा है। यह हम मुसलमानों के लिए अच्छी बात नहीं है। जागो मुसलमानों और अपने उलमाए इकराम की हिफाजत करो, यह हमारे लिए बहुत कीमती है। इस तरह की बात की जा रही है कि उलमाए इकराम हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, और इस वक्त तो बहुत सारे उलमाए इकराम ने तो दोस्तों पहले ही हाथ खड़े कर दिए। इस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि जगह जगह मस्जिदों को जिस तरह से संवैधानिक तरीके से डेमोलिश किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, तो वो तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं है। और इस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भी गिरफ्तार कर दिया गया। अब एक शेर और अशार की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया है। अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि जिस तरह का एक शेर, न किसी का नाम लिया गया, न किसी को टारगेट किया गया, न किसी के बारे में बात कही गई, बल्कि बात तो यहाँ से देश के बाहर की बात चली है। जिस तरह से इराक और ईरान, यमन, अमेरिका, ब्रिटिश और इजराइल और यमन और जो है हमास और फलस्तीन के बारे में जंगें चल रही है, उसके बारे में बात की जा रही थी, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि अभी कुत्तों का दौर आया, हमारा कुत्तों का वक्त आया, हमारा दौर आएगा। लेकिन यहाँ पर लोगों की भावनाएं आहत हो गई और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये कुछ तस्वीरें दोस्तों वहां की निकल कर आ रही है कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हिरासत में ले लिया गया है। ये पूरा मामला हमने आप लोगों के सामने रखा है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि सही और सटीक खबरें आप लोगों तक पहुंचे, तो आप हमारी आवाज बनिए, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।